अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको माश की दाल बनाना सिखाऊंगी जो खिलवा पकेगी कि किस तरीके से एक एक दाना अलग अलग बनाया जाता है। कोई मुश्किल तरीका नहीं है, बिल्कुल सिंपल रेसिपी है ये। आप ध्यान से देखिएगा और झटपट तैयार हो जाती है। इसके लिए मैंने 1.5 कप के करीब माश की दाल ली है। इसे मैंने भिगो दिया था आधे घंटे के लिए। 1 टेबलस्पून अदरक पेस्ट लिए, 1 टेबलस्पून लहसुन और 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए। इसके अलावा जो ड्राई मटेरियल है वो 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून पिसी मिर्चें, नमक आप अपने हस्बे मुताबिक डाल लीजिएगा और 1 टेबलस्पून ज़ीरा शामिल किए। 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। अब इसमें ये ज़ीरा पहले डालेंगे। ज़ीरा जब फ्राई होता है तो इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, इसलिए मैं अपनी रेसिपी में सबसे पहले ज़ीरा यूज़ करती हूँ। अब अदरक लहसुन पेस्ट शामिल कर दें और हल्का सा फ्राई करें। अब ये ड्राई मसाला वो भी इसमें शामिल करके इसे फ्राई करें। और साथ ही ये टमाटर ये भी इसमें शामिल कर दें। जब आप मसाले को अच्छे तरीके से भूनते हैं तो फिर इसका ऑयल भी निकलता है, जो रोगन जिसे कहते हैं हम। अगर हम अच्छे तरीके से नहीं भूनेंगे तो इसका रोगन भी नहीं निकलता। अब ये टमाटर गलने के लिए हम थोड़ी देर रखेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि ये टमाटर हमारे अच्छे तरीके से मसाले के साथ मिक्स हो जाएं। 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे इसे। ये देखिए टमाटर का बहुत अच्छे से पेस्ट बन गया है और इसका ऑयल भी निकल आया है। अब इसमें मैं दाल शामिल करूँगी। अब इसमें 1 गिलास के करीब पानी डालेंगे कि बस जितनी ये दाल इसमें डिप हो जाए, और इसे पकने के लिए 10 मिनट के लिए रखेंगे कि ये दाल गल जाए अच्छे तरीके से। पानी बिल्कुल खुश्क नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा है। हम इसे दम में रखेंगे हल्की आंच करके। इसके नीचे तवा रखेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे 5 से 10 मिनट पकाएंगे और ये हमारी दाल रेडी हो जाएगी। इसका पानी थोड़ा रह गया है, इसमें अब हरी मिर्च शामिल करेंगे। तो एक अदद आप इसमें, और थोड़ा सा साबुत पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। दाल हमारी रेडी हो गई है। ये देखिए कितनी बिखरी हुई दाल पकाई है, बिल्कुल हर एक एक दाना अलग अलग है और बिल्कुल गला हुआ दाना है इसका, ये भी नहीं कि जुड़ा हुआ है। आप इसी तरीके से रेसिपी फॉलो कीजिएगा, आपकी भी बहुत ज़बरदस्त दाल तैयार होगी।